डियर स्टूडेंट्स, आज मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम आज डिफिनेशन लेकर आए हैं, क्योंकि अब छोटे छोटे बीच में डिफिनेशन थे। आज का टॉपिक है हम लोगों का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोगों का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। हम लोगों को ये देखना है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ये पहले समझें। और ये ध्यान दें कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगले चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों का जो अगला चैप्टर है गॉसियस थ्योरम, उस गॉसियस थ्योरम चैप्टर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी योगदान है। यह हर टॉपिक में यूज होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम पिछले लेक्चर में ये बताए थे कि कोई पार्टिकल्स पहले से चार्ज नहीं होता है। पिछले ही लेक्चर में हमने बताया था कि कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं उसके पास टोटल चार्ज 0 होते हैं, उसको चार्ज करना पड़ता है। यानी कि दूसरे लैंग्वेज में हम कहें तो कोई भी कण होता है, कोई भी वस्तु होता है जो उसको हम चार्ज देते हैं। क्या करते हैं? चार्ज देते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी वस्तु को जब आवेशित करते हैं तो उसको आवेश देते हैं। उन्हीं आवेशों का वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाना सतत आवेश वितरण कहलाता है। बहुत ध्यान से देखो डिफिनेशन कहाँ से निकाल कर आए। पिछले लेक्चर, पहले दूसरे लेक्चर से डिफिनेशन मिल गया। हमने बताया था कि किसी वस्तु को आवेशित करने का मतलब होता है कि उस वस्तु को आवेश देना। हम उस वस्तु को जो आवेश देते हैं, उस आवेश का उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाना और सतत आवेश वितरण कहलाता है। यही सतत आवेश का डिफिनेशन होता है। देखो यहाँ लिखा है वही, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। कोई डाउट नहीं हुआ होगा। हम पहले ही बता दिए थे किसी वस्तु को आवेशित करने का मतलब उसको आवेश देना होता है, और वह दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप दिए गए आवेश का उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाने की घटना ही सतत आवेश वितरण कहलाती है। क्या कहलाती है? सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसको हम लोग थोड़े टाइम के लिए छोड़ दे रहे हैं, अभी इसको फिर से टॉपिक पर आएंगे। हम लोग 9th में 10th में पढ़े थे ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार पढ़े थे 3 तरीके का होता है। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। वहाँ पर ध्यान देना, ऊष्मीय प्रसार पढ़ रहे थे और उसमें फर्स्ट ईयर में और 9th में दोनों में ऊष्मीय प्रसार पढ़े हम लोग। जब हम लोग ठोस का ऊष्मीय प्रसार पढ़ते हैं, किसका? ठोस का। समझ में आ रहा है ना? किसका ऊष्मीय प्रसार? ठोस का। जब हम लोग ठोस का ऊष्मीय प्रसार पढ़ रहे थे तो वहाँ लिखा था ठोसों में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार से होता है। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। ऐसे आवेशों का वितरण भी 3 प्रकार का होता है। रेखीय प्रसार, यहाँ पर देखो लिखा है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण।
ये क्यों, ऐसा क्यों, इसका एक रीज़न और है। 10th में 9th में जब आप लोग थे तो ऐसे बता दिया गया था, ये ऐसे ऐसे उसमें में होता है। लेकिन जब सेकेंड ईयर में हम लोग आते हैं तो आप लोगों को समझाने का एक रास्ता मेरे पास और मिल जाता है। हम लोग पढ़े हैं वस्तुएं जो हमारे पास हैं, जो मेरे पास वस्तुएं हैं वो समस्त वस्तुएं 3 कैटेगरी में डिवाइड है, 1 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी एंड 3 डायमेंशन बॉडी। हम लोगों को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया गया कि वस्तुएं 3 तरीके से डिवाइड है, 1 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी और 3 डायमेंशन बॉडी। 1 डायमेंशन बॉडी में एक विमीय वस्तुओं में आवेशों का जो वितरण होता है या आवेशों का वितरण जिस प्रकार होता है उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। हम क्या कह रहे हैं, वस्तुएं, मेरे पास जितनी भी वस्तुएं हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में, 1 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी एंड 3 डायमेंशन बॉडी। 1 डायमेंशन बॉडी में, या ऐसे कहें 1 डायमेंशन बॉडी पर आवेशों का वितरण जिस प्रकार से होता है उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या? 1 डायमेंशन बॉडी पर आवेशों का वितरण जिस प्रकार होता है उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये टॉपिक। दूसरा, पृष्ठीय आवेश वितरण, 2 डायमेंशन बॉडी जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। ऐसे वस्तुओं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या ऐसे कहें 2 डायमेंशन बॉडी पर चार्ज का जो वितरण होता है, एक समान वितरण होता है, उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 2 डायमेंशन बॉडी में, किसमें? 2 डायमेंशन बॉडी में जो आवेशों का एक समान वितरण होता है उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसके अलावा आयतन आवेश वितरण होता है जो 3 डायमेंशन बॉडी में होता है। 3 डायमेंशन बॉडी में जो एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी कि देखो अब तक हम क्या समझाए, सतत आवेशों का वितरण, लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में भी बताए कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश यदि उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे आवेश वितरण कहते हैं। क्या? यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय आवेश वितरण का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम फिर आगे बता चुके। रेखीय आवेश वितरण 1 डायमेंशन बॉडी में एक विमीय वस्तुओं में या एक विमीय वस्तुओं पर आवेशों का जो वितरण होता है जिस प्रकार से होता है उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा, 2 डायमेंशन बॉडी, 2 विमीय वस्तुओं में आवेशों का वितरण जिस प्रकार होता है उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण, 3 डायमेंशन बॉडी, त्रिविमीय वस्तुओं में आवेशों का वितरण जिस प्रकार से होता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर देखो लिखे हैं, हम इनके डिफिनेशंस आगे समझाए हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा और हम लोगों को जान लेना है कुछ। हम लोग चलो पहले इसको देखते हैं फिर समझाएंगे, तब उसमें तुम लोग इंटरेस्ट लोगे। रेखीय आवेश वितरण,
देखो रेखीय आवेश वितरण का सेम डिफिनेशन लिखे हैं, जब आवेश वितरण सरल रेखा में हो के अनुदिश एक समान रूप से हो तो रेखीय आवेश वितरण। देखो जब आवेशों का वितरण सरल रेखा में हो, एक समान हो, तो यही तो समझाए। देखो यहाँ पर क्षेत्र पृष्ठीय का क्या लिखे हैं, जब आवेशों का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान हो। पृष्ठ किस में होता है, 2 डायमेंशन बॉडी में। आयतन आवेश वितरण, जब आवेशों का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान हो। आयतन किस में होता है, 3 डायमेंशन बॉडी में। लेकिन देखो एक घना, हम लोग घनत्व पढ़े हैं, बेसिकली हम लोगों को घनत्व का फार्मूला बताया जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला क्या बताया जाता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पर देखने का प्रयास करें, घनत्व बराबर क्या जानते हैं हम लोग, द्रव्यमान बटे आयतन। मैकेनिक्स में जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब क्या, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की। इसी तरीके से यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व होगा, उसी फार्मूले से अभी हम निकालेंगे। रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश घनत्व भी होगा। देखो घनत्व बराबर हम लोग क्या जानते हैं वास्तव में, द्रव्यमान बटे आयतन। ये जनरली सब लोगों को याद होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब एक संपूर्ण आयतन में द्रव्यमान किस प्रकार से वितरित है, उसी से। अब यहाँ पर देखो रेखीय आवेश वितरण, तो यहाँ आयतन के जगह पर क्या है, लंबाई है। रेखीय आवेश वितरण में आयतन की जगह कौन ले रहा है, लंबाई। देखो यहाँ पर आयतन की जगह रेखीय आवेश वितरण में कौन ले रहा है, लंबाई। और रेखीय आवेश वितरण में द्रव्यमान की जगह कौन ले रहा है, आवेश। सबको समझ में आना चाहिए। रेखीय आवेश वितरण में देखो यहाँ द्रव्यमान का वितरण नहीं है, आवेश का वितरण है, इसलिए द्रव्यमान की जगह कौन ले रहा है, आवेश। यहाँ आयतन नहीं है, लंबाई है, इसलिए आयतन का जगह कौन ले रहा है, लंबाई। अब यहाँ पर देखो इस घनत्व का डिफिनेशन क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। तो अगर इसके अनुसार हम लोग इसको बताना चाहें तो क्या लिखेंगे, एकांक, यहाँ एकांक आयतन था, एकांक आयतन में क्या था, द्रव्यमान था। तो यहाँ पर क्या है, एकांक लंबाई में आवेश। यहाँ ध्यान दो, एकांक लंबाई में आवेश। तो रेखीय आवेश घनत्व का डिफिनेशन बनाएंगे, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई में। ध्यान दो यहाँ क्या था, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। क्या था, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। यहाँ प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा हो जाएगा। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। डिफिनेशन जरा ध्यान से देखो, रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश वितरण कहलाती है। देखो घनत्व से पूरा मिल रहा है, घनत्व के फार्मूले डिफिनेशन के आधार पे तुम लोग प्रैक्टिस करो। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यही अंडरलाइन कर दिए हम, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, लैम्डा से। यही चीज देखो फार्मूला बनाने के लिए नीचे लिख दिए हैं, यदि सूक्ष्म खंड लंबाई पर dl में आवेश dq हो तो, ये फार्मूला देखो, dq लंबाई में कितना, dl लंबाई में कितना आवेश है, dq। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq/dl। ये चीज यहाँ पर देखो लिखे हैं, रेखीय आवेश घनत्व बराबर dq/dl। dq, अब देखो इसका मात्रक, dq का मात्रक कूलाम
और dl एक तरीके का क्या है, लंबाई, इसका मात्रक हो गया कूलाम बटे मीटर, कूलाम मीटर। अब देखो रेखीय आवेश वितरण तो समझ में आ जाना चाहिए। रेखीय आवेश वितरण, यहाँ पर दो टॉपिक क्लियर, दो वर्ड क्लियर करना है। रेखीय आवेश वितरण क्या है और रेखीय आवेश घनत्व क्या है। रेखीय आवेश वितरण क्या है, जब आवेशों का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, या जैसे कहें यदि आवेशों का वितरण एक विमीय वस्तुओं में हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या, जब आवेशों का वितरण किसी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से हो, या फिर आवेशों का वितरण वन डायमेंशन बॉडी में एक समान रूप से हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ आवेश वितरण, आवेश रेखीय, अब दूसरा टॉपिक यहाँ और एक जोड़ दिए हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व। डिफिनेशन तुम लोग जान चुके हो रेखीय आवेश घनत्व का, कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, हम लिख दिए क्या, dq/dl, मात्रा कूलम प्रति मीटर। इसी तरीके से एक चीज ध्यान देना, हम जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करवाते जा रहे हैं, नोट तैयार रखना। जब तक नोट नहीं तैयार रखोगे कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरीके से दूसरा हम यहाँ पर ध्यान दो, बताए पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरी हेडिंग हम क्या बताएं, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में भी हम बताएं कि जब आवेशों का वितरण टू डायमेंशन बॉडी में हो, या ऐसे कहें यदि आवेशों का वितरण पृष्ठ पर हो। वही चीज ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है जब आवेशों का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब अगर रेखीय आवेश वितरण में रेखीय घनत्व है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में, पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व का डिफिनेशन इसके हेल्प से तुम लोग बनाओ तो अब अच्छा है। dq/dl, यहाँ रेखीय था इसलिए लंबाई लिए, यहाँ पृष्ठीय है तो यहाँ क्षेत्रफल ले लें, यहाँ पृष्ठीय है तो क्या ले लें, क्षेत्रफल ले लें। और डिफिनेशन क्या बनाए, एक पृष्ठीय आवेश वितरण में, यहाँ पर ध्यान से सुनना, पृष्ठीय आवेश वितरण में एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ एकांक लंबाई में था क्योंकि ये रेखीय था, यहाँ पृष्ठीय है तो एकांक लंबाई के बजाय हम क्या कर दें, एकांक क्षेत्रफल कर दें। और उसके आधार पर हम इसका डिफिनेशन क्या बनाए, पृष्ठीय आवेश वितरण में, किसमें, पृष्ठीय आवेश वितरण में एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। किसमें, अब देखो शॉर्ट में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। अब देखो, यदि वही डिफिनेशन बनाने के लिए यदि आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA में उपस्थित आवेश की मात्रा dq हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, dq/dA होगा। क्योंकि यहाँ dq/dl था तो यहाँ पर क्या होगा, dq/। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो dq का मात्रक कूलाम होता है, ये dq है ना, dq का मात्रक क्या, कूलाम, और dA का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तीसरा बताए हैं हम वितरण, आयतन आवेश वितरण। तीसरा वितरण हम बताए हैं आयतन आवेश वितरण। क्या, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण अब तो शायद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण में एक ट्रिक मिल गया। आयतन आवेश वितरण, जब आवेशों का वितरण संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से हो या 3 डायमेंशन बॉडी में हो, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब
घनत्व का परिभाषा भी तुम लोग बना लोगे। यहाँ एकांक लंबाई था, यहाँ एकांक क्षेत्रफल था, अब यहाँ पर एकांक आयतन आ जाएगा। और डिफिनेशन क्या देंगे, जब आवेशों का वितरण संपूर्ण आयतन नहीं आयतन आवेश वितरण के एकांक आयतन में, क्या आयतन आवेश वितरण के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। आयतन आवेश घनत्व का वही देखो यहाँ लिखा है, आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। अब ये दो होते होते क्लियर भी हो गया। घनत्व को इसको रो से करते हैं, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। इसका मात्रक क्यू का मात्रक कूलाम होता है, वी का मात्रक वी क्या है आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, मात्रक आ गया कूलाम मीटर। यानी कि आज हम आप लोगों को 3 टॉपिक क्लियर किए, मतलब एक टॉपिक का 3 कंडीशन। सतत आवेश वितरण क्या होता है, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं। अब इनका एक बार शॉर्ट समराइज कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट समराइज करके फिर समझाते हैं, और इसका आप लोग शॉर्ट नोट बनाकर बार बार देखने का प्रयास जरूर करें। देखो आज हम पढ़ाए क्या, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। क्या पढ़ा है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के बारे में हम लोग क्या पढ़े, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, सतत आवेश वितरण का डेफिनेशन क्या पढ़े, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश वितरण, क्या रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेशों का वितरण एक रेखा के अनुदेश, जब आवेशों का वितरण एक रेखा के अनुदेश एक समान रूप से हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल। मतलब रेखीय आवेश वितरण के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, एल का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर होता है। दूसरा हम बताएं क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण के बारे में हम लोग जाने, यदि आवेशों का वितरण संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से हो तो उसे क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश वितरण में क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है, और क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी ए। मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रीय आवेश वितरण के बाद होता है आयतन आवेश वितरण। क्या होता है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण में जानते हो तुम लोग, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से यदि आवेशों का वितरण हो, आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश घनत्व होता है। क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है। आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी वी। मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इस तरीके से आप लोगों का सतत आवेश वितरण कंप्लीट होता है। और इस सतत आवेश वितरण का
गॉसियस थ्योरम चैप्टर में बहुत योगदान है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और तैयार करिएगा और शॉर्ट नोट इस टॉपिक का ज़रूर बनाइएगा। अब हम एक नया टॉपिक आप लोगों का फिर से शुरू करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। अब एक नया टॉपिक फिर से शुरू करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल को पूरा हम नहीं, आप लोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों ओर 10th में एग्जाम्पल हम लिए थे, इसीलिए यहाँ फिर ले रहे हैं। इस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसे सर्किल बना है, एक क्षेत्र बना है, जहाँ पर चुंबक लोहे का टुकड़ा कुछ ले आए तो ये इसको आकर्षित कर लेता है, जिसे हम लोग क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसको चेक करने का एक एग्जाम्पल हम लिए थे कि एक चुंबक यहाँ रख दिए और इसके अगर दूसरा चुंबक और करीब लाते जाओ, तो मान लो एक चुंबक हम यहाँ ले आए, तो इस चुंबक को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या प्रतिकर्षित करेगा। या ऐसे कहें कि जब एक चुंबक के क्षेत्र में किसी दूसरे चुंबक को लाते हैं तो वहाँ पर वो विशेष बल का अनुभव करता है, और जिस क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबक एक विशेष बल का अनुभव करता है वह उस चुंबक का क्या कहलाता है? क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे अगर यहाँ पर कोई आवेश स्थित हो, यहीं पर कोई आवेश Q स्थित है, इस आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह किसी विशेष बल का अनुभव करे या वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करे, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पर एक कोई आवेश रखा है, यदि इस आवेश के चारों ओर एक कोई एरिया है, उस एरिया में अगर कोई अन्य आवेश लाएं तो वह आवेश अगर वैद्युत प्रभाव को अनुभव कर रहा है, वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, तो यह क्षेत्र इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस आवेश का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी आधार पर फिर से समझो, शायद कम समझ में आया। जैसे यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है, यदि इस आवेश से कहीं दूर से एक आवेश ला रहे हैं, यह आवेश पर कोई, इसके कारण कोई बल नहीं अनुभव हो रहा है, और आगे लाए अभी भी नहीं अनुभव हो रहा है, यहाँ ले आए, अब क्या पता चला कि इस आवेश के कारण अब इस पर कोई वैद्युत बल का अनुभव हो रहा है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का ये अनुभव कर रहा है। तो ऐसे जो एरिया होगा इस आवेश के चारों ओर, जहाँ पर कोई अन्य आवेश वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर ले, क्या अनुभव कर ले? वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर ले, वह इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसी आधार पर हम डिफिनेशन देते हैं, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है, वैद्युत आवेश के चारों ओर, वैद्युत आवेश के चारों ओर, वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा, जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा, अन्य आवेश के द्वारा
वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाए। वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अब यही एक टॉपिक और होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन होता है। आगे थोड़ा सा और देख लो, भी समझाएंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E F/Q0 होता है। क्या होता है? F/Q0 होता है। इसका मात्रक F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। Q0 का मात्रक कूलम। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब इतने टॉपिक को आप लोग एक बार देखिएगा, समझिएगा। जहाँ भी किसी को समस्या होगी कमेंट सेक्शन पर या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा। उस टॉपिक को हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।